brought to you by itel, Sensodyne K and Haier. पच्चीस नवंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई और जो 20 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने सत्र के पहले देश को संबोधित किया, सुनिए। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। पीएम के संबोधन के बाद 11 बजे दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के आते ही हंगामा शुरू हो गया। मुद्दा मणिपुर के हालात, गौतम अडानी पर लगे आरोपों की जांच, उत्तर प्रदेश के संबल में हुई हिंसा पर बढ़ता रहा हंगामा। स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। सदन में फिर हंगामा हुआ, नारेबाजी की नौबत आई और उसके बाद जो कार्यवाही थी उसे 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? प्लीज आप सब सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा राज्यसभा में भी देखने को मिला। जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी विपक्ष की बात को सुना और सुनते ही वहां पे हंगामा हो गया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला, अडानी वाला मुद्दा उठाया और फिर सभापति धनखड़ और खड़गे के बीच बहस भी हुई। 50 ईयर रहे, उसमें मेरा भी हिस्सा 54 ईयर्स है, तो मुझे कोई सिखाने की कहने की बात नहीं। सही, एक बार आपको अनुरोध करूं। मैं यहाँ एक सेकंड। नो, प्लीज टेक योर सीट। नो, इन ऑल ह्यूमिलिटी फ्रॉम द चेयर, ऑल आई सेड, you know it more than anyone else. I paid you the highest compliment. Okay, sir. You are taking exception. Thank you very much. If you suspend the today's business, we can explain, because the Adani 1 second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire country. Nothing is on record. And nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. Nothing is going on record. Consistently, Nothing is going on record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji is supporting him. And दुनिया में List of matters raised with permission. Srimati J.B. Mathur Isam. Sir, considering the seriousness of the matter, sir, considering the seriousness of the matter. Not availing. Mr. Vaiko. बहस के बाद कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित की गई। कार्रवाई फिर शुरू हुई, दोबारा वही हुआ। विपक्ष ने हंगामा शुरू किया, संसद फिर ठप हो गई। 27 नवंबर तक के लिए स्थगित हो गई। 26 नवंबर को संसद नहीं चलेगी क्योंकि उस दिन देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस के दिन जो पुरानी संसद है, जिसे अब संविधान भवन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे सभी पार्टी के सांसद इकट्ठा होंगे और संविधान दिवस की जो 75वीं वर्षगांठ है उसको मनाएंगे। 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन देश का संविधान अडॉप्ट किया गया था। इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरे लगे थे और फिर हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन।
दूसरी सुर्खी की ओर चलते हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 25 नवंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू रहेगा। एयर क्वालिटी कमिश्नर से कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में स्कूल जो अभी ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द दोबारा कब तक खोला जा सकता है और कैसे खोला जा सकता है। इस बारे में 2 दिन में जवाब देना होगा। जस्टिस अभय ओक ने और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें समस्या का परमानेंट हल निकालना होगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, जज साहब कुछ करवा दीजिए, हम सब लोग भी यही रहते हैं। बहुत समस्या हो रही है, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, औसत आयु लोगों की कम हो रही है। इस बीच दिल्ली सरकार की तरफ से मौजूद वकील शादान फरासत ने जानकारी दी कि दिल्ली के 113 एंट्री पॉइंट पर 3 से 4 अलग अलग स्तर के कर्मचारी मौजूद हैं और वाहनों की चेकिंग चल रही है। दिल्ली पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी भी शामिल हैं। इस मामले में पिछली सुनवाई 22 नवंबर को हुई थी। तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रयासों से असंतुष्टि जाहिर की थी। कहा था कि सरकार ने ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए कुछ नहीं किया। 113 एंट्री पॉइंट पर सिर्फ 13 CCTV क्यों है? केंद्र इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करे। इसी के बाद अब एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग को लेकर और चुस्ती दिखाई जा रही है, लेकिन इसका सिला कब मिलेगा? कब दिल्ली की आबो हवा साफ होगी? देश की राजधानी की आबो हवा साफ होगी? सरकार से तो उम्मीद अब बेमानी हो चला है। कोर्ट से उम्मीद है, क्या पता कुछ कोर्ट कर जाए, क्योंकि जज साहब लोग भी तो यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, इसी दिल्ली NCR में ही रहते हैं। अगली सुर्खी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से जुड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में खुला आसमान है, कोई पोल्यूशन नहीं है, बढ़िया मैच चल रहा था। टीम इंडिया ने मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 295 रनों से हरा दिया। यहाँ हम दिल्ली के पोल्यूशन में घिरे लोग वहाँ पोल्यूशन फ्री मैच को देख के आनंद लेते रहे और जब टीम जीती तो हर किसी के मन में खुशी हुई, क्योंकि पर्थ में मैच जीतकर भारत ने 1-0 से सीरीज में लीड ले ली है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। दोनों पारी मिलाकर 8 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह, जो कैप्टन भी थे उस मैच में, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। फर्स्ट इनिंग में इंडियन टीम ने 150 रन बनाए, ऑल आउट हो गई। हमारा दिल टूटा था, हमें लगा था यार कि फिर मटिया पलीद है, लेकिन बॉलर्स ने क्या ज़बरदस्त वापसी कराई गुरु। 104 रन पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी धुरंधरों वाली टीम को समेट दिया और जिस ट्रेविस हेड को लेकर के सोशल मीडिया में बड़ा माहौल बनाया गया था, उनको भी जल्दी निपटा दिया। सेकेंड इनिंग में टीम इंडिया के 6 विकेट गिरे, लेकिन तब तक कमाल कर चुकी थी टीम। 487 रन बने और इनिंग डिक्लेयर किया। सेंचुरी लगी किसकी तरफ से? विराट कोहली की तरफ से। बहुत दिनों से इंतज़ार था उनकी सेंचुरी का, वो सेंचुरी आई तो लोग बहुत खुश हुए। यशस्वी जायसवाल की बैटिंग के तो क्या ही कहने, उनकी सेंचुरी को देखकर बड़े बड़े जो स्टारवर्ड क्रिकेटर हैं वो भी चकित थे उनकी बैटिंग को देख करके। कमाल का खेला लड़का और पूरी टीम कमाल खेली। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 238 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम धराशायी हो गई। हम मैच जीत गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारत का मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ था और मोराल अप करने के लिए ये जीत टेस्ट चैंपियनशिप से पहले जो अपनी पोजीशन मेंटेन रखने की है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी थी। टेस्ट कप्तान के तौर पर हमें एक पुख्ता विकल्प मिलता दिख रहा है। नाम है जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने शानदार बॉलिंग की, लेकिन अब वो हमारे लिए नई बात नहीं है। वो बॉलिंग अच्छा करते हैं भाई, अपना लेजेंड है, लेकिन इस बार कप्तानी भी अच्छी की क्योंकि रोहित शर्मा नहीं थे। फर्स्ट इनिंग के प्रेशर में आने के बाद दमदार वापसी हुई और वापसी के बाद जो खेल हुआ वो कमाल का था। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। 81वां शतक कोहली का हमने देखा। यशस्वी जायसवाल की एक और प्रॉमिसिंग पारी, केएल राहुल की ठोस पारी, नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा दो भाई दोनों तबाही। रेड्डी ने दोनों इनिंग में ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी और उनकी भी खूब तारीफ हो रही। पहली पारी में उन्होंने 41 रन बनाए, दूसरी पारी में 38 रन, 1 विकेट भी लिया। राणा ने पहली पारी में 3, दूसरी पारी में 1 विकेट लिया। दूसरा टेस्ट 6 दिसंबर को एडलीड में खेला जाएगा और तब तक हमें दूसरे मैच का इंतज़ार रहेगा। ये पहली मैच की जीत की जो खुशबू है उसके साथ हम इस दिल्ली के पॉल्यूशन में जीते रहेंगे जब तक जी पा रहे हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी, ये शो अच्छा लगा होगा।
अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।